पुराने समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उनके महल में एक रहस्यमयी कमरा था जिसे निशब्द कक्ष कहा जाता था। इस कमरे के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राजा ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था, लेकिन लोगों में उसके रहस्य को लेकर उत्सुकता बनी रहती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार अर्जुन महल आया। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसने निशब्द कक्ष के बारे में सुना तो उसकी आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने राजा से कक्ष के बारे में पूछा, लेकिन राजा ने चुप्पी साध ली। महल के सेवकों ने उसे चेतावनी दी कि कक्ष के पास जाना मौत को न्योता देने जैसा है। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने महल का गुप्त रास्ता खोजा और निशब्द कक्ष तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर चमकते हुए प्राचीन लेख उभर आए। अचानक वह एक अजीब सी रोशनी में घिर गया। अर्जुन ने देखा कि कमरे में एक सुनहरा सिंहासन था, जिसके चारों ओर अजीब आकृतियां घूम रही थीं। उस सिंहासन के पास एक आवाज़ गूंजी, जो यहाँ आएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अर्जुन ने देखा कि सिंहासन के सामने उसकी परछाई खड़ी थी, जो उसके हर डर को उजागर कर रही थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी कमरे की दीवारों से एक प्राचीन योद्धा प्रकट हुआ। उसने अर्जुन से कहा, यदि तुम अपनी कमजोरी पर विजय पालो तो यह कमरा तुम्हें असीम शक्ति देगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह कमरा तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेगा। अर्जुन ने साहस जुटाकर अपने डर का सामना किया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अति जिज्ञासा थी, जो उसे खतरनाक परिस्थितियों में ले जाती थी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, कमरा गायब हो गया और अर्जुन खुद को महल के आंगन में खड़ा पाया। अगली सुबह राजा विक्रमदेव ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने निशब्द कक्ष के रहस्य को सुलझाया। अब तुम इस राज्य के सबसे बड़े रक्षक बनोगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर राजा का धन्यवाद